बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के एक समृद्ध नगर में नारायण राव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अत्यंत धनी, विद्वान और समाज में प्रतिष्ठित माना जाता था। पर उसके हृदय में एक दोष था, अहंकार। नारायण राव को अपने धन पर गर्व था, अपने ज्ञान पर घमंड था और अपने पद पर अभिमान। वो ये मानता था कि जीवन में जो कुछ भी उसने पाया है वो केवल उसकी अपनी बुद्धि और मेहनत का फल है। साधु संतों को वो ढोंगी समझता और गुरु भक्ति को कमजोर लोगों का सहारा मानता था। एक दिन नगर में ये समाचार फैल गया कि श्री स्वामी समर्थ कुछ समय के लिए वहां पधारे हैं। हजारों लोग श्रद्धा से उनके दर्शन के लिए आने लगे। कई दुखी लोग उनके चरणों में समाधान पा रहे थे। नारायण राव ने ये सब सुना और उपहास करते हुए बोला, एक फकीर, क्या कोई साधु किसी का भाग्य बदल सकता है? फिर भी जिज्ञासा और अहंकार वश वो स्वामी समर्थ के दर्शन करने चला गया। कुछ ही समय बाद नारायण राव के जीवन में कठिनाइयां आने लगी, व्यापार में हानि होने लगी, घर में अशांति फैल गई और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। जिस धन और प्रतिष्ठा पर उसे घमंड था, वही सब धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। पर अहंकार अभी भी जीवित था। अंततः जब कोई उपाय न बचा तो वो विवश होकर स्वामी समर्थ की शरण में पहुंचा। नारायण राव ने कठोर स्वर में कहा, यदि आप सच्चे संत हैं तो मेरी समस्याओं का अंत अभी कर दीजिए। स्वामी समर्थ ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और मंद मुस्कान के साथ बोले, पहले अपने मन का बोझ नीचे रखो। नारायण राव चकित हुआ और बोला, मेरे पास तो कोई बोझ नहीं है। तब स्वामी समर्थ ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ है। स्वामी समर्थ ने उसे आदेश दिया, आश्रम में जाकर सेवा करो, फर्श साफ करो, झाड़ू लगाओ। ये सुनते ही नारायण राव का चेहरा क्रोध से भर गया। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से ऐसा कार्य करवाया जाना उसके अहंकार को ठेस पहुंचा रहा था। पर परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। उसने झाड़ू उठाई और सेवा में लग गया। जैसे जैसे वो झुककर आश्रम की सफाई करता गया, वैसे वैसे उसके भीतर का घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा। सेवा करते करते उसके मन में पहली बार नम्रता ने स्थान लिया। उसे समझ आने लगा कि वो भी अन्य लोगों की तरह एक साधारण मनुष्य ही है। 3 दिनों की सेवा के बाद नारायण राव का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। वो स्वामी समर्थ के चरणों में गिर पड़ा और अश्रुपूर्ण आंखों से बोला, महाराज, मैं अहंकार के कारण अंधा हो गया था, कृपया मुझे क्षमा करें। स्वामी समर्थ ने करुणा से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अहंकार का नाश ही मनुष्य को सच्चा ज्ञान देता है। जो झुकना सीख जाता है वही ऊपर उठता है। उस दिन के बाद नारायण राव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अब घमंडी नहीं बल्कि सेवाभावी और विनम्र बन गया। उसने समझ लिया कि धन, पद और ज्ञान सब गुरु कृपा से ही सार्थक होते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर करता है और विनम्रता उसे गुरु के समीप लाती है। जब तक मैं जीवित है तब तक कृपा नहीं मिलती, और जब मैं मिट जाता है तब जीवन में सच्चा सुख और शांति आती है। जय जय श्री स्वामी समर्थ।